गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और बाकी लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आज हम जो व्यूज़ लेके आ रहे हैं वो हम ले रहे हैं वीकली व्यूज़ एंड प्रोबेबल पॉसिबल जो हमारी रिवर्सल की जो ट्रेंड है वो कब चालू हो सकती है। मतलब वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द टॉप ऑफ द मार्केट। गेस कर रहे हैं। वैसे तो टॉप ऑफ द मार्केट आइडेंटिफाई करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट वी आर ट्राइंग टू डू दिस। लेट्स सी एनालिसिस कहाँ तक जाता है। तो मैंने कुछ लेबल्स यहाँ पे बनाए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देयर इज़ ए फिर रिट्रेसमेंट हमने लगाया है। अब पहले हम निफ्टी के एनालिसिस कर लेंगे। अगर निफ्टी हम सही से कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी वुड बी प्रिटी ईजियर कंपेयर टू दैट, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरी इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। तो इसको मैं हिलाऊंगा नहीं एक्चुअली, ये जो है हाँ ठीक है, यही था शायद मेरे ख्याल से। इधर ही रख देते हैं सो दैट वी लॉक इट राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको ये कर लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को अगर हम देखें राइट, तो निफ्टी में जो हमारी रिट्रेसमेंट लेवल्स है राइट, 618 के यहाँ पे 10,500 मार्केट अभी है 607 पे, ऑलरेडी 618 पे है राइट। तो अगर निफ्टी ये लेवल क्रॉस कर देता है 11,268, अगर क्रॉस कर देता है तो मार्केट को नीचे आना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लाइक द डाउनवर्ड मूव दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ा वाला आएगा, वो बड़ा वाला मूव आना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो नहीं, मतलब बहुत टाइम लगेगा, अभी रिसेंटली नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो लेवल चेक करनी है निफ्टी, तो ये लेवल तो क्रॉस करके जाना ही नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, 11,250 सॉरी 268, और इसका कन्फ्लुएंस लेवल हमारा जो एक्सटेंशन में है दैट इज ऑल्सो अराउंड 250। सो 11,250 का जो लेवल है निफ्टी क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए कभी भी। और मैंने जो एक लेवल दिया था कि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 11,000 के ऊपर कभी सस्टेन करेगा निफ्टी। ओके, ये थोड़ी सी लॉकिंग नहीं हुई है, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है देखो, यहाँ पे मेरी सप्लाई जोन इंडिकेटर ने बनाई है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है। तो एक सप्लाई जोन मेरी निफ्टी की यहाँ पे है, ये जो ब्लैक लेवल मैंने दिया है। अगर आप देखो 11,035, मेरा तो बिलीफ ये है कि मार्केट 11,000 के ऊपर भी जाना मुश्किल है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, 11,250 के अगर ऊपर मार्केट गया तो रिवर्सल होना मार्केट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि और बहुत टाइम लेगा और रिवर्सल होने के लिए। यहाँ पे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करने लगेगा काफ़ी टाइम राइट। तो हमारी जो एक लेवल हमको ध्यान देनी है ऑन द अपर साइड, वो 11,250 फॉर श्योर। मेरा जो खुद का मानना है, माई ओन बिलीफ, कि ये जो ब्लैक लेवल मैंने दो दिए देखो, 10,827 एंड 11,035। 11,035 ये फिर भी एक स्पाइक मार के ऊपर जा सकता है, मतलब एक विक बना सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। बट आइडियली मेरी जो खुद की बिलीफ है कि निफ्टी 10,000 ये इंडिकेटर को निकाल देते हैं। सप्लाई जोन आपको पता चल गया, आइडियली सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे है, और बहुत बड़ा वाला सप्लाई जोन है राइट। उसके बाद सप्लाई जोन यहाँ से चालू होती है। ये आपको जो दिख रही है रेड कैंडल, इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसका कोई वैल्यू नहीं है आइडियली। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर मार्केट तो 12,000 निकल जाएगा। तो ये सिनारियो आना नहीं चाहिए हमारे पास आइडियली। और यहाँ पे 1.414 की एक्सटेंशन लेवल भी है ब्लैक लेवल के साथ मेरी। और जो हमारी ट्रेंड रिवर्सल की फिब के हिसाब से जो थ्योरी भी बोलती है, अगर मैं ये लेवल ले लूँ 10,504 एंड 11,268, अगर इसकी एक हम लेते हैं तो 11,268 माइनस 10,504, 764 डिवाइडेड बाई 2 प्लस मैं 10,504 में, तो 10,886 इज़ अनदर लेवल। 10,886 मेरा कहाँ पे है, अगर मैं देखूँ तो समवेयर नियर हियर 8,886
दिस वन, राइट, या ये वाले लेवल है। तो ये तीनों लेवल की कॉन्फ्लुएंस आप देखो एक बार, ये और ये तो 10,900 मोटा मोटा आप ले लो, मुश्किल से जाएगा। मतलब मेरा जो बोलने का मतलब है, ये जो लेवल है 10,886, यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे आना चालू करता है तो भी आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल डाउन साइड में दे सकता है। इसके ऊपर अगर गया 11,000 के ऊपर गया, 11,000 के ऊपर, तो वीक हो जाएगा रिवर्सल के लिए। 11,200 के ऊपर तो और वीक हो जाएगा, फिर इट विल गो अप टू 12,000। ठीक है, तो ये दो लेवल हम देखेंगे नहीं। हम एक रिस्क के साथ एक सेल हम 11,800 के आसपास ले सकते, 827 850 का जो लेवल है वहाँ पे हमें सेल लेंगे। ठीक है, बड़ा वाला सेल, मतलब पुट बाय करो या कैसे भी करो, राइट। एंड देन अगर यहाँ से सेल आता है मेरा, राइट, तो मेरी निफ्टी कहाँ तक आ सकती है। बड़ा वाला अगर फॉल हुआ, तो बड़ा वाला अगर फॉल हुआ, यहाँ पे 3 लेवल की कॉन्फ्लुएंस है मेरी। एक तो है 9968, 9906 एंड 9950, राइट। सो 9950 का टारगेट आप देखोगे, अगर यहाँ से निफ्टी नीचे आना चालू करता है, तो दैट मीन्स अराउंड 1300 पॉइंट्स निफ्टी। ठीक है, अगर गिरता है अच्छा वाला तो मतलब ये पता चल जाएगा। तो निफ्टी गिरेगा बोल के कैसे आपको पता, हाउ हाउ डू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जो आपको देखनी है आइडियली। निफ्टी में जो है वो आपको कैसे देखना है कि ये लेवल के आसपास अराउंड 820, 840, 880, ये जो लेवल मैं दे रहा हूँ, ब्लैक और रेड लेवल मेरा जो है, ये लेवल के आसपास निफ्टी को एक ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ऐसा एक बड़ा मूव निफ्टी को देना चाहिए इस लेवल के आसपास। जैसे मैं बोल रहा था, एक वीक भी मार सकता है, स्पाइक भी मार सकता है, मतलब 11,000 टच करके भी आ सकता है, बिकॉज दैट इज़ माय लास्ट लेवल इन निफ्टी, राइट। तो 11,000 टच ऐसे वीक भी मार सकता है। वीक मारे कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, मतलब साइज ऑफ द कैंडल ये होना चाहिए, या तो एटलीस्ट ये होना चाहिए, ये जैसे दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो रेंज होनी चाहिए आपकी, ये देखो 262, हाँ, अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास एक मेरे को ग्रीन बार दिखनी चाहिए। 150 to 200 पॉइंट्स ऐसा वाला ग्रीन दिखा, एंड देन, ठीक है ना, देन आपको सिमिलर एक रेड कैंडल आपको सिमिलर लेवल का दिखता है, सिमिलर रेंज का दिखना चाहिए रेट। ठीक है, सो दैट मीन्स ये ऐसे निफ्टी, मतलब कंफर्म आप कैसे करोगे कि मेरा निफ्टी अभी गिरने वाला है। ठीक है, मेरा निफ्टी अभी बड़ा गिरने वाला है, इसको कंफर्म कैसे करोगे। ये लेवल के आसपास या 11,000 के आसपास कहीं पे भी। ठीक है, ये 11,000 तो जाना मुश्किल है, 11,820 का लेवल आप ले लो। ये जो लेवल है 800 850 का लेवल जो है, यहाँ पे एक ऐसा रेड बनना चाहिए। उसके बाद सेम साइज का एक, सॉरी, ग्रीन बनना चाहिए, सेम साइज का एक रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर बन गया, जरूरी नहीं है इसको एनगल्फ करे, जरूरी नहीं है, साइज सेम होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है, इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम से या तो ये इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए या फिर सिमिलर वॉल्यूम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सिमिलर या ज़्यादा वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम कंपेयर टू दिस कैंडल अगर बन गया एंड ये फॉर्मेशन में बना तो आप ये 100% श्योर हो जाना कि निफ्टी अभी बड़ा गिरने वाला है। क्लियर। अब वॉल्यूम आप कैसे देखोगे, ट्रेडिंग व्यू में तो वॉल्यूम दिखता नहीं है, तो आप यहाँ पे investing.com में आके वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिखता है वॉल्यूम ना, जैसे ये वाला वॉल्यूम देखो, पिछले दिनों से जो वॉल्यूम है, अभी ये जो ऊपर जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं गिरेगा गिरेगा, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी अभी बड़ा गिरने के लिए रेडी है, क्योंकि ये जो मूवमेंट दे रहा है ना, ये मूवमेंट एवरेज वॉल्यूम के साथ दे रहा है, ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के साथ दे रहा है। वॉल्यूम बुरा नहीं है इसमें, वी डू नॉट हैव लाइक ए बैड वॉल्यूम। इवन ये कैंडल में तो थोड़ा ज़्यादा ही वॉल्यूम है, ये पूरा एवरेज जो है या पिछले वाले जो कैंडल्स है उसमें थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो भी सेलिंग थोड़ी सी हुई है, सेलिंग में वॉल्यूम कम ही है, जो डोजी टाइप इसने बनाया है। तो एक्चुअली निफ्टी स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग है। लॉट ऑफ स्टॉक्स, अंडरलाइंग स्टॉक्स, जैसे मैंने यहाँ पे HDFC डाला है, अगर मैं रिलायंस डाल दूँ यहाँ पे, so the only thing that you need to look at,
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो एक चीज़ मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको निफ्टी को देखना है कुछ दिन तो आप एच को देखो, क्योंकि एच निफ्टी के साथ साथ जैसे मूव कर रहा है वैसे मूव कर रहा है। रिलायंस इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो रिलायंस वॉल्यूम कैंडल वाला जो फंडा मैंने निफ्टी में बताया वही चीज़ अगर आप रिलायंस में लगा दो एच को इग्नोर करना, रिलायंस में अगर आप लगा दो तो उस दिन समझ लेना कि निफ्टी गिरेगा। मतलब अभी जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि निफ्टी गिरेगा पता कैसे चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप रिलायंस में लगा दो, एच में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 100% श्योर हो जाना कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से आई एम स्टिल नॉट वरीड, इट इज़ स्टिल प्लेइंग इन द एवरेज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ने अभी तक हमको कोई इंडिकेशन नहीं दिया है मार्केट गिरेगा। आरएसआई में थोड़ा सा डाइवर्जेंस है बट इट्स लाइक ए ऑलमोस्ट पैरेलल डाइवर्जेंस, इसको मैं डाइवर्जेंस अच्छा वाला बोलूँगा नहीं। सो डेली कैंडल में एटलीस्ट, तो दिस इज़ नॉट एन प्योर इंडिकेशन के निफ्टी कल गिरेगा। हाँ, एक छोटा सा करेक्शन दे सकता है 50-60 पॉइंट का, बट उसके बाद निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ जो हमको ध्यान देनी है, और ये हो गई वॉल्यूम और कैंडल बिहेवियर, फिबोनाची रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने लगा दिया है, कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये लेवल को आप ध्यान रख के देना है। और आप अगर देखोगे ये वाली जो गैप है, ये गैप जो हमने 827 का लगाया, जैसे ही गैप फील हो ये पॉसिबल है कि वीक मार के नीचे आए। तो 827 मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है, आपको ध्यान देना है, विच इज़ अराउंड 200 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। वो 200 पॉइंट जैसे मैं बोला वो कल भी दिख सकता है, पॉसिबल है। क्यों है, कल दिखेगा तो परसों से निफ्टी डाउन है गारंटेड। ठीक है, ट्यूसडे ये थोड़ा रेड दिखाएगा और फिर वेडनेसडे और बड़ा रेड दिखाएगा। अगर ऐसा है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी कल कंसोलिडेट कर जाए। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, निफ्टी कल कंसोलिडेट कर जाए और ट्यूसडे को ये बड़ा वाला मूव दिखाए अप टू यहाँ पे 10,900 के आसपास ये दिखाए, राइट। एंड देन फिर वेडनेसडे को ये रेड कैंडल एंड देन थर्सडे को ये रेड कैंडल है। ये पैटर्न है जी, देखो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको, राइट। या तो ट्यूसडे गिरेगा या वेडनेसडे गिरेगा, गिरना तो है इसको इस लेवल से मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फॉर्मेशन ये वाली होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि इसके ऊपर नहीं चला जाना चाहिए, 11,200 के ऊपर नहीं चला जाना चाहिए, कैंडल बड़ा दिखना चाहिए, रेड कैंडल, ये वाली फॉर्मेशन। ठीक है ऐसे स्टाइल में अगर आप देखोगे तो निफ्टी गिरेगा, 100% गिरेगा ट्यूसडे या वेडनेसडे, डिपेंड करता है 200-150 पॉइंट की मूवमेंट कब आती है। जिस दिन आती है ग्रीन कैंडल वाली, अगले दिन सेम 150-200 पॉइंट की मूवमेंट होती है, आप नेक्स्ट डे पी लेके घर जा सकते हो आइडियली। ठीक है, सो दैट इज़ फ्रॉम ए बिहेवियर पैटर्न मैंने बताया आपको करना क्या है। टारगेट आपकी 9950 की रहेगी और बड़ा टारगेट आपको लेके जाना है कम से कम। ठीक है, अगर मैं रिवर्सल की बात जो कर रहा था, अगर गैन के हिसाब से भी देखो, मेरी जो एक गैन डेट है दैट इज़ अराउंड 7 जुलाई। 7 जुलाई नहीं, ये डेली का है इसलिए 6 दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा 5 मिनट में जाओगे तो ये लॉक नहीं हुआ है स्केल, तो दिस इज़ 7 जुलाई एक्चुअली। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 मिनट्स में कर दूँ, अच्छा ये हिला हुआ है, दिस इज समबडी माइट हैव चेंज्ड इट मेरे हिसाब से। तो इसकी जो डेट है वो 7 जुलाई आप लेके चलो, राइट। मैंने ये पहले बनाया था, आई डोंट नो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है कैसे, विच इज़ ओके। हाँ, ये एक्चुअली 7 जुलाई के आसपास इसकी डेट होनी चाहिए, या सो दिस शुड बी आइडियली द डेट रिवर्सल, राइट। अभी हम चलते हैं डेली में, या हाँ ये शिफ्ट हो गया था, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो 7 जुलाई की एक जो डेट है हमारी, वहाँ के आसपास हमारी रेड कैंडल बन जानी चाहिए। ठीक है, जैसे ये कल ऐसे गया और फिर हमारी रेड कैंडल बनी 7 जुलाई को, ऐसे अगर बनी तो इट वुड बी लाइक ए गुड, क्योंकि 7 जुलाई गैन डेट के हिसाब से है ट्रेंड रिवर्सल डेट, राइट। तो अगर गिरा फिर मार्केट बड़ा वाला गिरेगा, तो ये गैन डेट है। ये मेरी एक येलो वर्टिकल लाइन है मैंने जो दिया है, इसका मतलब क्या है, ये हमको बताता है कि 10 जून के बाद एनी रिवर्सल इज़ ए वैलिड रिवर्सल। ठीक है, हमें रिवर्सल 10 जून के बाद भी मिल सकता था, 10 जून से पहले हम रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन की होगी अराउंड 8 जून को भी एक गैन डेट था जहाँ पे डेट चेंज हुआ, रिवर्सल हुआ है,
बट दिस रिवर्सल, मैंने ग्रुप में बोला था और कुछ लोगों को बोला भी था कि दिस रिवर्सल इज नेवर गोइंग टू बी ए बिग रिवर्सल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी 320 से ये गया है अराउंड 9500 के आसपास, ये तो मार्केट बेस्ड गैप डाउन है, बट फिर भी अगर देखो तो दिस इज़ लाइक अराउंड 800 पॉइंट। अगर ये कैंडल को आप माइनस कर दो तो इट विल आइडियली अराउंड 700 टू 300, तो 600 पॉइंट के आसपास इसकी रिवर्सल थी। तो 600 पॉइंट इज़ नॉट लाइक ए बिग रिवर्सल, इट्स लाइक ए रिट्रेसमेंट रिवर्सल, राइट। बट इस बार हम देख रहे हैं 10,850 और 900 ले लो टू 9,900 मिनिमम, इसके नीचे भी जा सकता है। मिनिमम हमारी यहाँ है 1000 पॉइंट की रिवर्सल है। बट मैंने ऑलरेडी आपको बोला किस लेवल पे ये, किस कंडीशंस पे ये रिवर्सल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि रिवर्सल हो, रिवर्सल के लिए हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए। एक चीज़ जो मुझे और लगानी है, जो मुझे लगाना था, एक चीज़ आपकी वो है आपकी ये वाली हार्मोनिक पैटर्न। अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हार्मोनिक पैटर्न में भी मेरे को ये कहीं पे परफेक्ट रिवर्सल अभी दे नहीं रहा है। सो दिस इज़, अगर मैं ये भी लूँ तो एक आ रही है यहाँ पे डेट के हिसाब से तो आ रही है ये वाली, हाँ सॉरी निफ्टी में दे रहा है, बैंक निफ्टी में दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो एक रिवर्सल आपको देखो 7 जुलाई के साथ ये थोड़ी सी कोइंसिडेंस इसकी हो रही है आइडियली यहाँ पर 7-8 के आसपास, ठीक है ना। ये जो ब्लैक लेवल है इसके पास हो रही है इसकी, तो ये वाला आप एक कंसिडर कर सकते हो। तो इट्स ऑन ए 10% एरर मार्जिन पे आ रहा है, ठीक है। तो 10% एरर मार्जिन में आ रहा है, मतलब 10,900 के आसपास इसकी रिवर्सल दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक पैटर्न। और अगर मैं 3 ड्राइव ले लूँ तो 3 ड्राइव में आइडियली अगर देखते हैं 3 ड्राइव में ये मेरे को कहाँ तक दे रहा है 3 ड्राइव में ऑलरेडी पहुंच गया है। अगर आप देखोगे 3 ड्राइव में ऑलरेडी इसका लेवल पहुंच गया है। तो अगर हम हार्मोनिक पैटर्न को इग्नोर कर दे तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो मेरी आइडियली बोल रही है कि मेरा रिवर्सल पॉइंट आ गया है। और रिवर्सल पॉइंट इज़ दिस वन, जो हमने ये इतना बनाया है यहाँ पे, दिस वन 10,820 टू 850 वाला जो जोन है वो रिवर्सल जोन है। दिस इज़ नॉट द रिवर्सल जोन, नॉट राइट वन। एंड ये ऑलरेडी 618 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और मैं बोल रहा था, जैसे बोल रहा था, ये जो बियरिश एनगल्फिंग है, मैं पिछले बार का जो पैटर्न आपको बोल रहा था, ये जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है इसको वॉल्यूम के साथ इसने काटा है, ऐसा नहीं कि बिना वॉल्यूम के साथ काटा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर हुआ है, बट द वॉल्यूम इज़ नॉट दैट बिगर। इसके कंपेयर्ड यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं। हमने वो investing.com में ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, वॉल्यूम कम है पिछले कैंडल से, है ना। तो अगर ये मेरी है तो ये मैं वीक सिनारियो हम आइडियली इसको मानेंगे नहीं जब तक ये इसके, हाँ इसके नीचे अगर ये रेड क्लोज करता है वॉल्यूम के साथ, देन हम थोड़ा सा कॉशियस होंगे, अदरवाइज कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो मंडे की मूवमेंट को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। और वो मॉनिटरिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कल ये अगर ये लेवल काट देता है निफ्टी 10,630 637, अगर ये एक बार मैग्नेट लगा लेते हैं, हाँ 630 है, तो 10,630 का लेवल अगर ये काट के सस्टेन हो जाता है मंडे को, देन ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक जाएगा 820 तक जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हो जाता कैसे है, बट अगर इसके ऊपर सस्टेन किया इसका हाई काट के, तो सेल मत करना कल मंडे, ओके। मंडे सेल मत करना, ये सिनारियो में वहाँ तक जाएगा। तो हमने बाकी चीज़ें तो देख ली, हमने टाइम बेस्ड साइकिल भी देख लिया। इसके बाद 10 जून के बाद एनी रिवर्सल इज़ एलिजिबल फॉर ए बिग रिवर्सल, और हमने तो ऑलरेडी 1 महीना यहाँ पे टाइम पास कर दिया है। एंड 7 जुलाई इज़ गैन डेट का ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड रिवर्सल डेट। तो ये 7 को हो या 8 को हो, जैसे मैं बोला 7 को हो सकता है या 8 को भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है मंडे ये बड़ा मूव देता है या ट्यूसडे ये बड़ा मूव देता है, उसके हिसाब से आपको बेसिकली ट्रेंड देख के लेना है। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ निफ्टी। अगर मैं अभी इसको क्लोज कर दूँ, सारा डिलीट कर दूँ,
जो हमारे नंबर बेस्ड टेक्निकल्स थे, मेरे पास सिर्फ लेबल्स ये बच जाते हैं अभी। दिस इज़ द लेबल आई हैव। तो इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर देते तो इट्स ओके, राइट। यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं, बट 9950 इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल लेवल, तो आप उसको उधर ही आइडियली रख सकते हो, ठीक है। बट 9950 शुड एक्ट एज ए गुड सपोर्ट, राइट। एंड अगर हम इसके ऊपर, राइट, अभी ट्रेंड लाइन अगर हम करें, राइट, एक बार अगर हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं यहाँ से लेके डेली कैंडल पे, राइट, मोटा मोटा एक ट्रेंड लाइन अगर हम बना लेते हैं तो दिस शुड बी माय ट्रेंड लाइन, राइट। और यहाँ पे या सो दैट शुड बी माय ट्रेंड लाइन, राइट, परफेक्ट। 4 टच किया है, तो अगर आप देखो ये मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर इसने ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन अगर इसने ब्रेक किया विच इज़ आइडियली दिस लेवल 10,660 का बोल रहा है, बट हम तो 630 से ही बोल रहे हैं। 630 के ऊपर सस्टेन किया तो ये ऊपर जाएगा आइडियली। तो आइडियली ये ऊपर चला जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मार्केट हमें ऊपर का ही अभी बोल रहा है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद शायद मार्केट गिरे। तो ये जो लेवल हमने दिया है, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं अपर साइड में, ठीक है। तो निफ्टी की तो हो गई ये, और मैंने बताया कि आपको आइडियली कैसे ट्रेड करना है, राइट। तो अगर अभी हम बैंक निफ्टी में चले जाए तो बैंक निफ्टी में चीज़ें क्लियर है। बैंक निफ्टी में देखो इसकी जो रिट्रेसमेंट हुई है, राइट, इसकी जो रिट्रेसमेंट हुई है वो अभी तक 22,692 भी नहीं पहुंचा, राइट। 22,692 700 जो 38 पॉइंट की हमारी रिट्रेसमेंट, वो भी नहीं पहुंचा। तो अगर निफ्टी इतना स्ट्रांग हो रहा है तो बैंक निफ्टी को भी आइडियली ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक लेवल है हमारा 20,300 की, जहाँ पे हमारी एक छोटी सी सप्लाई है, राइट। द नेक्स्ट लेवल इज़ दिस 24,570, ये लेवल है। तो बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी कल 100 पॉइंट उठता है तो मैं जैसे ग्रुप में एक बार बोला था, बैंक निफ्टी कैन गिव ए रैली अप ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, ठीक है। कवर कर देना चाहिए इसको आइडियली, क्योंकि इसका बहुत ड्यू है, ठीक है, इसका बहुत ड्यू है। और बाकी अगर आप इसकी अंडरलाइंग स्टॉक्स अगर आप देखोगे, राइट, इसकी अंडरलाइंग स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो जैसे हम लोग एक एक चीज़ अगर देखते हैं, ICICI बैंक अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये हमारी जोन है, देखो नीचे आएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा। ये ऑलरेडी हायर हाई पैटर्न्स बना रहा है ICICI, राइट, ऑलरेडी हायर हाई पैटर्न बना रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा। और इसकी जाने की जो कैपेबिलिटी है 361 से, अगर बीच में कोई रुकावट नहीं आए, उड़ेगा अगर, तो ये 540 to 200 पॉइंट्स, राइट। ये सॉरी, ये डेली का बनाया हमने, 15 मिनट्स का बनाते हैं, हाँ। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसके ऊपर अगर गया 370 के ऊपर अगर गया, ठीक है, तो ये फिर ऊपर उठ जाएगा, जो लेके जा सकता है मार्केट को ऊपर। अभी ये एक्सिस बैंक ऑलरेडी पॉजिटिव में है। कोटक बैंक अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे एक अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर लेना जाना चालू करें तो इट कुड गो अप टू 1370 एंड देन इट कैन गो अप टू 1385 एंड इट कैन गो अप टू 1396 1400, ठीक है। सो ये कोटक एक मूवमेंट आपको दे सकती है। HDFC इज़ ऑलरेडी ऑल्सो ऑन फायर, इसको जस्ट 5 पॉइंट ऊपर जाना है HDFC बैंक को, फिर उसके बाद ये 20-30-40 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा बैंक निफ्टी को, राइट। तो ठीक है, एक्सेप्ट ICICI बैंक, आई थिंक अदर, या एक्सेप्ट ICICI बैंक, सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेने के लिए रेडी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप वो देखो, तो बैंक इसका मतलब क्या है, ये देखो अभी इसकी जो ऊपर जाने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे, ये देखो, ये एनगल्फिंग वाला कैंडल मैंने बताया था, जो निफ्टी में इसने क्रॉस कर दिया है, बैंक निफ्टी में नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर उड़ना होगा तो ये जो लेवल है 22,465,
इसको कल काट के सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसको काटा ऊपर हम 1000 पॉइंट की मूव देखेंगे। कल क्या होगा उसका तो कोई प्रॉब्लम पता नहीं है कि बैंक निफ्टी में मंडे आइडियली क्या होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया या फिर गैप अप ही ओपन हो गया तो हम 1000 पॉइंट की आसपास रैली बैंक निफ्टी में आइडियली देख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट निफ्टी भी ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर निफ्टी भी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी में हम 1000 पॉइंट की रैली दे सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो गिरने का जो ये होगा पॉइंट होगा तो आइडियली ये यहाँ से गिरनी चाहिए। यहाँ से अगर नहीं गिरेगा ना तो बड़ा रिवर्सल का मज़ा नहीं आएगा। जैसे निफ्टी में बड़ा रिवर्सल का मज़ा आएगा, बैंक निफ्टी में बड़ा रिवर्सल का मज़ा नहीं आएगा अगर ये 0.5 तक रिट्रेसमेंट तक गया नहीं। सो 24,500 इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट टू बी ए गुड रिवर्सल। तो बैंक निफ्टी में मैजिक हो सकता है, मतलब ऊपर की साइड मैजिक हो सकता है। वो एक बार आपको ध्यान दे के देखना है कि अभी 22,000 के आसपास है तो 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है क्या, रैली दे सकता है क्या। अगर हो गया तो चमत्कार हो जाएगा, बट आइडियली वैसा हुआ तो हम एक बहुत सेफ पोजीशन में होंगे इसको सेल करने के लिए। अदरवाइज इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इवन सेल बैंक निफ्टी। ओके, तो हम मंडे की चाल देखेंगे, मंडे के चाल को देख के हम बैंक निफ्टी का मूव डिसाइड करेंगे। बट बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपको जो ध्यान देना है तो 22,470 का लेवल है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। पहला लेवल हम देखेंगे 23,301 का एंड देन हम देखेंगे सीधा 24,560 का। ठीक है, बीच में एक लेवल है बट इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड ही यहाँ से चालू होती है ना, ये ऊपर खींच के यहाँ तक लेके चला जाएगा, इजीली लेके चला जाएगा, जाना चाहिए। और जैसे निफ्टी में बोला एक ग्रीन और रेड कैंडल बड़ा बड़ा होना चाहिए वॉल्यूम के साथ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अगर बैंक निफ्टी में भी ऐसा होता है और निफ्टी में भी होता है, एक साथ होता है, दोनों का बिहेवियर सेम, आप समझ लेना कि रिवर्सल का टाइम चालू दैट माइट कम इन द सेकेंड हाफ ऑफ ट्यूसडे, और प्रॉब्ली ट्यूसडे भी आ सकता है मॉर्निंग से। वेडनेसडे तो पक्का आने वाला है क्योंकि मार्केट कैन नॉट गो अप लाइक दिस जैसे ये जा रहा है। ठीक है, पहले अगर हम मंथली अगर आप एनालिसिस भी एक बार कर लो, ये देखो पिछले 4 महीने से मार्केट ऊपर है, पॉसिबल नहीं है कि 5वां महीना ये मार्केट पूरा ग्रीन बना के ऊपर खड़ा रहे, दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल अनलेस इट इज़ इन ए स्लोअर लॉन्गर बुल रन ट्रेंड, राइट। ये लॉन्गर स्लोअर नहीं है, लॉन्गर तो है ही नहीं, स्लोअर नहीं है क्योंकि ये देखो बड़े बड़े मूव इसके देखो, दिस कैन नॉट सस्टेन। तो 4 महीना निफ्टी ऐसे ऊपर जाना, और बैंक निफ्टी की भी अगर हम देखें मंथली वाला एनालिसिस, ये बीच में एक रेट दिया है बट स्टिल इट इज़ ऑन द अपसाइड, राइट। तो इसका भी ऑलमोस्ट 4 महीना हो गया है मार्केट को ऊपर जाते हुए। तो 5th मंथ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केट टू स्टे ऑन अप ट्रेंड, क्योंकि हम ईयरली बुल रन में तो है नहीं अभी। ठीक है, सो वी माइट हैव ए वेरी हार्ड टाइम मेंटेनिंग द 5th मंथ। जुलाई मंथ वाला जो है उस ट्रेंड को प्योरली पॉजिटिव ट्रेंड में रखना। तो जुलाई में कब गिरेगा वो देखना है, 7 गिरेगा, 8 तारीख को गिरेगा, जुलाई 20 के बाद गिरेगा, वी डोंट नो, वी आर जस्ट टेलिंग कि हाँ 7-8 को एक बार गिर सकता है, बट वो गिरने का कंडीशन ऑलरेडी दिया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर नहीं गिरेगा। फिर हम जुलाई 15 15 18 के बाद देखेंगे, अराउंड जुलाई 20 के आसपास हम देखेंगे मार्केट को गिरने के लिए। तब तक मार्केट यहाँ पे शायद कंसोलिडेट करे। अगर बीच में कुछ ऐसा पता चलता है तो मैं बताता हूँ आपको एनालिसिस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में मैं बाकी एनालिसिस कर नहीं रहा, फिबोनाची एंड ये वाले लेबल तो फिबोनाची के ऑलरेडी लगा दिए थे, बाकी हार्मोनिक थ्रेडर पैटर्न मैंने देखा है, मैच कुछ हो नहीं रहा है। तो मैच कुछ हो नहीं रहा है मतलब बैंक निफ्टी इज़ नॉट रेडी टू फॉल राइट नाउ अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द लेवल्स 1-2 दिन में। ठीक है, तो फॉल के लिए अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फॉल आएगा तो 1-2 दिन के बाद आएगा, अभी नहीं आने वाला है, और आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को ग्रुप में आके, डिस्कशन ग्रुप में आके पूछ सकते हो। बाकी कल लाइव ट्रेडिंग में देखते हैं। डेली व्यू का मैं एक छोटा सा वीडियो और एक डाल दूंगा जिसमें आपको लेबल दे दूंगा या फिर टेक्स्ट में टाइप कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।